हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद सोचे जॉब तो सब कोई करते हैं और उनके मम्मी पापा भी बताएं जी बेटा पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई करने के बाद जॉब करना है। बट उनके दिमाग में ऐसा क्या न्यू आइडिया है, जॉब छोड़ के उन्होंने अपना बिजनेस करने की एक इरादा बना लिया। आज उसकी मुंह से आप सुनेंगे एक आइडिया क्यों आया और कैसे वो एक बिग अचीवमेंट किया। और जतिन चौहान मोदी केयर ग्रुप कंपनी ज्वाइन करके 2 साल में अपना एक हिस्ट्री क्रिएट की। सो फ्रेंड्स, ही इज द रोल मॉडल ऑफ आवर सोसाइटी। आप भी अगर स्टूडेंट हो, आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप जरूर जतिन चौहान की कहानी जरूर एक बार सुन लीजिए। देन आप डिसाइड कीजिए आपको करना क्या है। आपको मम्मी पापा के लिए, आपको फ्रेंड्स के लिए, आपको टीचर के लिए एक रोल मॉडल बनना है ना। जैसा नॉर्मल लोगों ने करते हैं ना, 99% लोगों ने ना जो सब कोई करे वही काम करते हैं। तो ये चॉइस आपके लिए है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद एक छोटी सी मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ जतिन चौहान क्या बोल रहे हैं। फिर डिस्क्रिप्शन में जाना और फ्री मास्टर क्लास सेशन है, उसे जरूर चेकआउट करना। चेकआउट करने के बाद आपको लगता है यस दिस इज व्हाट यू वांट, दिस इज व्हाट यू सर्चिंग, सो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना और मेरे व्हाट्सएप में जाकर एक मिस कॉल मारना या तो मैसेज देना आई वांट आई वांट आई वांट। सो नाउ इस वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना। दुनिया में आपके जैसा फ्रेंड बहुत है। बहुत लोगों ने ना मनी कैसे करना है, मनी को कैसे बनाना है, वो सभी लोग ढूंढ रहे, रास्ता ढूंढ रहे। तो यही एक सच्ची रास्ता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। नाम जतिन चौहान है और मैं बदौली गांव अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। तो देखो, मैंने स्टार्ट किया था इस बिज़नेस को आज से लगभग 1.5 साल पहले। और इस बिज़नेस में आने से पहले मैंने बीएससी अपनी कंप्लीट की थी। स्टूडेंट था, मैंने नॉन मेडिकल से कंप्लीट किया। और जैसे कि हर माँ बाप सिखाता है कि बेटा पढ़ लिख ले, तुझे पढ़ लिख के एक अच्छी सी नौकरी लगना है। तो माइंडसेट्स बचपन से वही बनाया गया था। तो मेरा फोकस था नौकरी की तरफ। लेकिन मैं बचपन से ही चाहता था अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया था क्योंकि मैं पापा को भी नौकरी करते हुए देख रहा था। और नौकरी से पता चला कि ज़रूरतें ही पूरी हो पाती हैं लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। लेकिन सपने बहुत बड़े थे, लेकिन देखो पैसा भी हमारे अकाउंट में इतना नहीं था कि हम एक पैसा इकट्ठा करके एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाएँ। दूसरा, मेरे पास कोई टैलेंट भी नहीं था कि एक अच्छा टैलेंट प्रेजेंट करके मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ। तो पूरा डिप्रेस हो चुका था अपनी लाइफ से। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को तुम दिल से चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो, पूरी कायनात उसको मिलाने में तुम्हारी हेल्प करती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज से 1.5 साल पहले मेरे घर मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटोर राधा मैम और अरविंद सर हमारे घर आए। मेरे चाचू जी भी उस टाइम पे बैठे थे और बहुत सारी कंपनीज उन्होंने की थी और बहुत ही नेगेटिव थे उन सबको लेके। तो जैसे ही मैं उस प्लान को सुन रहा, जैसे जैसे अरविंद सर बताते जा रहे थे सीवेल के बारे में, मेरे दिमाग और खुलता गया और चाहता था कि और समझ में आया कि यही एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता हमारे पास नहीं था। तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। और देखो, भगवान की जिस पे कृपा होती है वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, और भगवान की जिस पे अपार कृपा होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग में भी मोदी केयर में आ जाते हैं। तो हम मोदी केयर में आए और पापा से बिना पूछे, मम्मा से बिना पूछे, हमने पेरेंट्स से बिना पूछे हमने आईडी ज्वाइन किया था। सिस्टर और मैं, हम दोनों ने मिलकर किया था। और जैसे ही हम घर पर आए और पापा को बताना स्टार्ट किया कि मोदी केयर में हम ज्वाइन हो चुके हैं, तो उन्होंने बहुत डांट लगाई कि रातों रात सपने दिखाते हैं और भाग जाते हैं, कुछ सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो मन में डर भी था कि कहीं करियर ना बेकार हो जाए। तो हमने 2 महीना पूरा रिसर्च किया इस बिज़नेस के बारे में कि मोदी केयर में सच में कुछ मिल सकता भी या नहीं मिल सकता। तो समझ में आया, मेरे देखो अंदर ही अंदर मेरे एहसास होता जा रहा था कि सच में यहाँ से सपने तो पूरे हो सकते हैं। तो हमने काम करना स्टार्ट किया। हमने खुद की डेमो किट बनाई और जैसे ही मैं देखो मोदी केयर में आया तो समझ में आया कि यहाँ पे लोग हज़ारों लोग अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं। यहाँ से लोग BMW, मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियाँ यहाँ से ले पा रहे हैं। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये जिस कमिटमेंट के साथ हमने मोदी केयर में काम करना स्टार्ट किया। और शुरुआती जो दिन थे मोदी केयर के अंदर मेरे, तो शुरुआत में बड़ा डर लगता था लोगों के सामने बोलने से, घबराता था मैं। शुरुआत में जब स्टेज पे मुझे बुलाया गया था तो मैं अपना नाम भी भूल चुका था
तो धीरे धीरे फिर वो डर खुलता गया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ चुका था कि मैं आज 4 लोगों के सामने नहीं, मैं 1000 लोगों के सामने नहीं, मैं आज लाखों लोगों के सामने बोल सकता हूँ ये मोदी केयर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। यानी कि मेरी पर्सनल ग्रोथ में बहुत अच्छा काम किया मोदी केयर ने। तो फिर हमने मेहनत करना स्टार्ट किया, दोनों बहन भाई एक्टिवा पे जाते थे। धीरे बारिश बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम पे, बारिश में भी हम प्लान दिखाने चले जाते थे। कभी किसी का वेट नहीं किया, हम दोनों एक्टिवा पे जाके चले जाते थे प्लान दिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरी सिस्टर तो प्लान दिखा देती थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं फिर भी घबराता ही था कहीं ना कहीं। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि कुछ बोलना पड़ेगा, डेमो दिखाने पड़ेंगे। तो मैंने खुद की डेमो किट बनाई। तो शुरुआत में बड़ा शर्म आता था कि ये तेल साबुन का बिजनेस करेंगे। तो कहीं ना कहीं फिर वो मन में आता था कि हाँ तो कुछ तो बड़ा करना है, तो रास्ता एक ही था, तो चलना एक ही रास्ते पे था। तो कुछ लोग देखो शर्मा जाते हैं डेमोज दिखाने से। मैंने एक चीज़ दिमाग में बिठा ली थी कि देखो जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ अक्षय कुमार जैसे टॉयलेट साफ करके हार्पिक केयर दिखा सकते हैं, तो हम कौन से खेत की मूली हम भी दिखा सकते हैं। तो वैसे ही हमने काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि देखो जो लोग 95% लोग इस दुनिया के अंदर वो काम करने को शर्म समझ लेते हैं, यानी कि 5% लोग उसमें समझदारी समझते हैं। तो मैं भी चाहता था कि मैं 95% से अलग होकर के उस 5% लोगों में आ पाऊँ। तो अनकंफर्टेबल जोन में मैं आया और फिर हमने मेहनत करना स्टार्ट किया। बहुत चैलेंजेस आए, लोग बोलते थे कि ये तेल साबुन के बिजनेस में कहाँ फंस चुके हो, इसके अलावा कुछ और भी रास्ता कुछ हो सकता था तो हमारे पास। तो बहुत लोग बोलते थे, बहुत लोग हंसते भी थे, लोग ना भी बोलते थे, लेकिन हम टिके रहे, हम डटे रहे, पूरी कमिटमेंट के साथ हम चलते रहे इस बिज़नेस के अंदर। और आज अचीवमेंट्स की बात करूं तो आज मेरी फैमिली में इस बिज़नेस से लगभग 1.25 लाख रुपए महीना आ जाता है, और यहाँ से एक गाड़ी मेरे घर में आ चुकी है, और बहुत ही जल्द अपनी फैमिली को, अपनी सिस्टर को 20 लाख की गाड़ी मैं गिफ्ट करने वाला हूँ। तो आने वाले यूथ जनरेशन को मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि देखो नौकरियाँ वैसे भी नहीं रही आज के टाइम में, तो आप प्लीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में 3 से 5 साल ज़रूर गुजारें, और यहाँ से जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हो जाएगा, यहाँ से आपके जो सपने पूरे हो जाएंगे, वो शायद कहीं से मुझे नहीं लगता कि पूरे हो पाएंगे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरी ग्रेट अपलाइन मंजू मैम और करीनपाल सर का, थैंक्स करना चाहूँगा मेरे कुलदीप सर और सुनीता मैम का, और थैंक्स करना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन ग्रेट गुरु राधा मैम और अरविंद सर का, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। थैंक यू सर।